हेलो दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका BHU स्टडी कैपिटल के इस नए सेशन में। हम यहाँ पे CUCET 2023 PG के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आज हम लोगों ने ये सेशन रखा है। ठीक है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्राइम और डेवियंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ना। डेफिनेशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेवियंस में और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस है स्लाइटली, है ना। इसके बारे में भी बात की थी। मैंने आपको कुछ मेजर डेफिनेशंस भी पढ़ाई थी क्राइम की कि एक्चुअली व्हाट इज़ क्राइम। ठीक है। ठीक है। तो आज ये जो सेशन है इसमें हम लोग क्राइम से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज को देखेंगे कि क्राइम एक्चुअली है क्या, है ना। थ्योरीज में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है क्राइम को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, क्राइम की मेजरली 4 और 5 थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं। अपराध शास्त्र के कुछ 4 या 5 सिद्धांत हैं जो मेजरली हमें बताते हैं कि हमें क्राइम को इन किन थ्योरीज के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। ठीक है। जिनमें से कुछ हैं जैसे क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, है ना। यहाँ पे हमें देखना है कि क्राइम का प्राण शास्त्रीय सिद्धांत, प्राण शास्त्रीय सिद्धांत, प्राण शास्त्रीय सिद्धांत क्या है आपका क्राइम का। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या है क्राइम की, है ना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, है ना। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल थ्योरी क्राइम की क्या कहती है ना। भौगोलिक सिद्धांत हमें क्राइम के बारे में क्या समझाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग साइकोजेनिक थ्योरीज की बात करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। इन सबको हम लोग देखने वाले हैं क्राइम की एज ए मेन थ्योरीज के तौर पे कि क्राइम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये थ्योरी क्राइम के बारे में क्या कहेगी, ये क्या कहेगी, और ये सारी थ्योरीज जो है वो क्या क्या अलग अलग एक्सप्लेनेशन, इन्होंने क्राइम को एक अलग अलग एक्सप्लेन किया है अपने अपने तरीके से। ठीक है। चलिए। तो जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, है ना। अपराध का प्राण शास्त्रीय प्राण शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। चलिए,
तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम देखेंगे कि ये क्राइम के बारे में हमें क्या बताती है। देखिए, तो सबसे पहले जो हमें देखना है इस थ्योरी का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ए आई 18th सेंचुरी। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी का द्वितीय उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी पॉपुलर रही हमारे 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में। ठीक है, यानी कि मतलब हम बात कर रहे हैं 1750 से लेके 1800 तक का पीरियड। ठीक है, ये यहाँ से शुरुआत मानी जाती है और लॉन्ग लास्टिंग कब तक है इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं। ठीक है, तो 1750 मान लीजिए कि 1750 के आसपास जो भी थ्योरीज हमारी क्राइम की दी गई, उनको हम क्लासिकल थ्योरीज के तौर पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब इनमें पहला पॉइंट तो आपका टाइम पीरियड हो गया। इस थ्योरी में हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, पॉइंट वाइज इजीली समझ में भी आएगा सारे लोगों को, है ना। देखिए, ये जो थ्योरी है इस सिद्धांत के प्रोपाउंडर कौन है? प्रोपाउंडर प्रोपाउंडर हैं इस सिद्धांत के बकारिया नाम का एक व्यक्ति है, BACCARIA, बकारिया। ठीक है, इसको हम इस थ्योरी का जनक मानते हैं, बकारिया। ठीक है, बेकेरिया, कुछ लोग बेकेरिया भी पढ़ते हैं इसको, बेकेरिया। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम को सबसे पहले किसने दिया था? बेकेरिया नाम का एक व्यक्ति है, इसने इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात की थी। ठीक है, चलिए और ये जो बेकेरिया साहब हैं, ये एक आदमी से इन्फ्लुएंस थे जिसका नाम है बेंथम। है ना, बेंथम, बेंथम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अब ये बेंथम, जिन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बेंथम है वो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के सपोर्टर हैं। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो, इसके प्रोपाउंडर थिंकर्स थे हमारे बेंथम, ये इसके सपोर्टर हैं सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी के। अब ये सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी सोशियोलॉजी में हम जब सोसाइटी के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं
तो सोसाइटी का ओरिजिन किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, है ना। उनमें से एक ये प्रोमिनेंट थ्योरी है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहा जाता है। अब जेरेमी बेंथम इनमें से एक हैं जिन्होंने इसकी वकालत की थी। अब ये एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है ये भी आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, जिससे आपको क्लासिकल थ्योरी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ठीक है, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये हमारा किस पे जोर देती है? कॉन्ट्रैक्ट पे। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? म्यूचुअल। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये समझना है, इसको हिंदी में कहा आपसी समझौता, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी में अगर हमें मिलजुल के रहना है, जैसे कि मान के चलिए 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है समाज में, एक व्यक्ति ये है, एक ये है और एक ये है ना। तो इन चारों ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया, इन चारों ने आके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया और कहा कि हमें जो है आपस में क्या करना है, हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, फाइट वगैरह नहीं करनी है ना, वॉर नहीं करने हैं, बैटल्स नहीं करने हैं, ठीक है, हमें लड़ना नहीं है, हमें पीस को स्टैब्लिश करना है ना। म्यूचुअल कॉरपोरेशन बनाना है हमें, म्यूचुअल आपसी सहयोग, म्यूचुअल कॉरपोरेशन, ठीक है, आपसी सहयोग, ठीक है। अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि आपस में अगर जितने भी समाज में व्यक्ति हैं उन्हें मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्राइम की थ्योरी है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है? वो हमारी क्लासिकल जो थ्योरी है क्राइम की वो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस है ना। वो भी कह रहे हैं कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है, क्राइम नहीं करना है ना। तो अगर हमारा क्राइम जितना कम होगा, अपराध हमारा जितना कम होगा, उतना ही क्या होगा, हम मिलजुल के रहेंगे, म्यूचुअल कॉरपोरेशन में रहेंगे, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जैसे कि ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4, मैंने एग्जांपल लिया, तो इसने कहा कि भाई तुम मुझे मत मारना, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मुझसे मत झगड़ना, मैं तुमसे नहीं झगड़ूंगा, ठीक है। तो ये जब आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, अपने आपस में रहेंगे मिलजुल के, है ना। तो इसी को क्या हो गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कि एक सामाजिक समझौता हो गया सारे लोगों के बीच कि कोई किसी दूसरे को हार्म नहीं करेगा और म्यूचुअल कॉरपोरेशन में रहेंगे, आपसी सहयोग में रहेंगे, सारे लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। मैं डिटेल में यहाँ पे इसके नहीं जा रहा हूँ, ये डिटेल में आपको जब सोसाइटी की जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं उसमें आपको ये डिटेल में मैं बताऊंगा, है ना। यहाँ पे अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लीजिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो क्या कहना चाह रही है। तो एक बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो एक चीज़ पे ध्यान दे रही है, वो है म्यूचुअल कॉरपोरेशन, ठीक है, आपसी सहयोग। तो जब एक दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये अगर आपस में सहयोग से रहेंगे तो क्राइम होने के जो चांस हैं वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, है ना। और जब ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा अगर किसी भी तरीके से, तो क्राइम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम हमसे उम्मीद क्या की जा रही है कि हमें ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेंटेन रहेगा तो हमारा कॉरपोरेशन बढ़ेगा, जब कॉरपोरेशन घटे, कॉरपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, कॉरपोरेशन सामाजिक सहयोग बढ़ेगा
और जो हमारा क्राइम है वो क्या हो जाएगा, क्राइम, ये क्राइम जो है, अपराध जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा घटेगा। ठीक है, तो ये बेस की हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है, प्राणशास्त्री जो विचारधारा है हमारी, सिद्धांत है अपराध का, वो क्या कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी चीज है। अगर ये टूटेगा तो क्राइम बढ़ेगा, अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा तो क्या होगा, क्राइम कम होगा। ठीक है, प्रोपाउंडर्स कौन है, बेकारिया, बेकेरिया या कुछ भी आप प्रोपाउंड कर सकते हो। 18 सेंचुरी के सेकंड हाफ में ये जो ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, 2-3 पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। अगला है एक पॉइंट और है, चौथा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम इज लिमिटेड। ठीक है, कि जो हमारा अपराध है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि लिमिटेड है। अभी जो सोसाइटी है यहाँ पे, उस सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है ना, वो कैसा है, लिमिटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम नहीं हो रहा है सोसाइटी में। ठीक है, अपराध का वितरण समाज में सीमित होता है, सीमित है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये मान के चलती है कि अभी भी जो सोसाइटी है वो कैसी है, लो क्राइम रेट है, लो क्राइम रेट। ठीक है, अपराध की जो दर है वो कैसी है, कम है। अभी भी क्यों कम है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसा है, अभी भी बना हुआ है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, हाई है, इसलिए क्राइम कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम इज लिमिटेड। इससे पिछले वाले जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, एक ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, कि जो ये जो थ्योरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बेस है। ठीक है, इस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अपराध के इस सिद्धांत का आधार सामाजिक सामाजिक समझौता सिद्धांत है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा कि इसका पीरियड क्या है, तो 18वीं शताब्दी का द्वितीय उत्तरार्ध जो है वो इसका पीरियड था, है ना, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा कि इसका प्रोपाउंडर कौन है, इसके जनक कौन है, किसने इस सिद्धांत को दिया था, तो इसके जनक हैं बेकेरिया या बेकायरिया, जो जेरेमी बेंथम से इन्फ्लुएंस थे, जो किसके एडवोकेटर हैं, जिन्होंने समर्थन किया है सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। ठीक है, तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगले पॉइंट देखते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को। अब ये क्राइम को डिफाइन कैसे करती है, अगला पॉइंट है कि अगर मान के चलिए क्राइम के बारे में है, तो क्राइम के बारे में क्या कहती है ये थ्योरी, कि व्हाट इज क्राइम, किस चीज को इन्होंने क्राइम माना है।
ठीक है, क्योंकि ये सबसे मेन बात है इस थ्योरी में। जो भी थ्योरी अगर आपको पेपर में पूछी जाएगी तो वो ये पूछेंगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्राइम क्या है, ये पूछ सकते हैं, या प्रोपाउंडर पूछ सकते हैं कि किसने ये थ्योरी आपको दी, है ना, टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, या फिर ये थ्योरी का बेस क्या है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको इस थ्योरी से पूछी जाएंगी। बहुत इजी इजी थ्योरी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो ये कहती क्या है, ये कह रहे हैं कि जो क्राइम है ना भाई, वो लीगल कोड से रिलेटेड है, लीगल कोड। लीगल कोड का अगर हम उल्लंघन कर देंगे, इसको अगर हम वॉयलेट कर देंगे तो वही क्राइम है। ठीक है, सोशल सेटअप से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। जो सोशल सोशल सेटअप से, जो हमारा सोशल सेटअप होता है, जो नॉर्म से मिलकर बना होता है, अगर हम उसका वायलेशन करें तो इसके बारे में इन्होंने कहा नहीं, वो क्राइम नहीं है, क्राइम बस लीगल कोड का वायलेशन है। ठीक है, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी क्राइम के बारे में, वो सारे लोग यहां पे देखेंगे। क्राइम इज एन इनफ्रिगमेंट ऑफ द लीगल कोड। ठीक है, क्राइम इज एन इन्फ्रिगमेंट ऑफ द लीगल कोड एंड नॉट ऑफ सोशल नॉर्म्स। एंड नॉट ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, हिंदी में मैं भी लिख दे रहा हूं, ये पहले समझ लीजिए। क्राइम इज एन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द लीगल कोड एंड नॉट ऑफ सोशल नॉर्म्स। इन्फ्रिंगमेंट मतलब होता है उल्लंघन, है ना, किसी चीज का वॉयलेशन या तोड़ देना उसको। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो अपराध है, अपराध किसी समाज में कानून का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, ना कि सामाजिक मानकों का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो क्राइम है ना, वो सिर्फ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लीगल कोड है, हमें सोशल नॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। सोशल नॉर्म्स को अगर आप वॉयलेट भी करते हो तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। आगे जो थ्योरीज आएंगी वो अलग एक्सप्लेनेशन देगी, ठीक है, क्राइम के बारे में। मगर ये सिर्फ इतना कहती है कि क्राइम वो है जो हमारे सोसाइटी के या ग्रुप के, जो भी उसको चलाने के लिए हमने लीगल कोड या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है ना, उस लीगल कोड या कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन अगर कोई करेगा तो वो क्राइम कहलाएगा। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज का वॉयलेशन अगर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो वो क्राइम नहीं है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। ये हमारे क्लासिकल थ्योरी है क्राइम की जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में अब हम सिर्फ क्लासिकल थ्योरी को देखेंगे। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे साइकोजेनिक थ्योरीज एंड ज्योग्राफिकल थ्योरीज, और जो थ्योरीज हैं वो क्राइम की देखेंगे। ठीक है, अभी इस सेशन में हम लोग क्लासिकल देखेंगे। मैं आपसे फिर से एक बार अगर इसको रिवाइज करा दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम क्या था, अपराध का प्राण शास्त्रीय सिद्धांत, वो यही है कि हमें सबसे पहले तो इसके पॉइंट वाइज एनालिसिस करना है। वो 5 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट टाइम पीरियड, सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ये फेमस था, है ना, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फेमस, द्वितीय उत्तरार्ध में फेमस रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि जनक कौन है, प्रोपाउंडर कौन है, तो बेकारिया नाम का एक आदमी है ना, ये एक यूरोपियन स्कॉलर थे, इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था
सिद्धांत दिया था। अब ये बेकेरिया थे, इन्होंने जेरेमी बेंथम की जो थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उससे ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, अब हमने ये भी